हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बेन कैपिटल ने $560 मिलियन क्रिप्टो फंड को किया लॉन्च। चाइना एनएफटीज मेटावर्स में अवैध फंड रेजिंग करने वालों पर लेगा एक्शन। एफएम सीतारमण क्रिप्टो लीडर्स के साथ कानून पर बात करने के लिए है तैयार। एवलांच फाउंडेशन का इंसेंटिव प्रोग्राम इन्वेस्ट करेगा लगभग $290 मिलियन। इन्वेस्टमेंट अपील और सप्लाई क्रंच के कारण बिटकॉइन पहुंचा $39,000 से ऊपर। गोल्डमैन सैक्स ने ग्राहकों के सामने की ईटीएच फंड की पेशकश। बोर्ड एप यॉट क्लब ने यूक्रेन को इथीरियम में डोनेट किए $1 मिलियन। यूक्रेनियन बॉक्सिंग दिग्गज ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए जारी की एनएफटीज। पिज्जा जायंट पापा जॉन ने फ्री एनएफटी टोकन ड्रॉप के साथ की मेटावर्स की दुनिया में एंट्री। बेन कैपिटल के वेंचर आर्म बेन कैपिटल वेंचर्स ने खास तौर से क्रिप्टो इकोसिस्टम पर फोकस्ड $560 मिलियन के फंड की घोषणा की है। फंड चलाने वाले बेन कैपिटल क्रिप्टो के मैनेजिंग पार्टनर स्टेफन कोहेन ने रिपोर्टर्स से कहा है, फंड का एम डाउस के लेयर 1 ब्लॉकचेन से लेकर स्टोरेज और लिक्विड टोकन्स तक सभी तरह के क्रिप्टो स्टार्टअप्स में निवेश करना है। अब तक लगभग 1 दर्जन पोर्टफोलियो कंपनीज में बेन फंड ने कैपिटल में सिर्फ $100 मिलियन से कम का निवेश किया है। दरअसल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर अर्ली स्टेज प्री लॉन्च प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट्स में थे। बेन कैपिटल क्रिप्टो की व्यापक रूप से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और वेब3 कैटेगरीज में रुचि है, लेकिन फंड का प्रोटोकॉल और नेटिव टोकन पर एक नैरो फोकस है जो उन्हें पावर देता है। चीनी सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है जो इलीगल फंड रेजिंग के लिए एनएफटीज और मेटावर्स का इस्तेमाल करते हैं। चीन के सुप्रीम पीपल प्रोक्यूरेटोरेट ने चेतावनी दी है कि एनएफटीज के माध्यम से इलीगल रूप से फंड्स जुटाने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। एनएफटी की पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी को स्वीकार करते हुए प्रोक्यूरेटोरेट ज़ेंग शिंगजैन ने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि सरकार चिंतित है और उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जो कानून को दरकिनार कर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना ने सालों के लिए क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया है। हालांकि एनएफटीज अभी तक इलीगल नहीं है जब तक कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी के साथ भुगतान नहीं किया जाता है और न ही मेटावर्स है। हालांकि सरकार ने चाइनीज इन्वेस्टर्स को इन दो इंडस्ट्री से दूर रहने की चेतावनी दी है क्योंकि वो अनरेगुलेटेड और क्राइम से भरे हुए हैं। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट से संबंधित सभी मुद्दों पर क्रिप्टो या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के किसी भी लीडर के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने खुलासा किया है कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कंसल्टेशन प्रोसेस पहले से ही चल रही थी और क्रिप्टो कम्युनिटी के सभी सदस्य जो अपने विचार शेयर करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें पेशेंटली सुना जाएगा। आपको बता दें कि वो कॉइन स्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल द्वारा भारत पर उठाए गए क्रिप्टो के नियमों पर एक सवाल का जवाब दे रही थी। सीतारमण ने इंडिया ग्लोबल फोरम के आमंत्रित लोगों से कहा है कि कंसल्टेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद मिनिस्ट्री बैठकर शायद इस बात पर विचार करेगी, जो कि जरूरी भी है क्योंकि हमें ये श्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत है कि हम किसी लीगल रिक्वायरमेंट को क्रॉस तो नहीं कर रहे। फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत के क्रिप्टो करेंसी के नियमन पर सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट ड्यू प्रोसेस का पालन करने के बाद अपना रुख बताएगी। सीतारमण ने सिंघल के सवाल के जवाब में कहा कि मुझे पता है आपने मुझे ये कहने के लिए प्रेरित किया है कि क्या हम इसे रेगुलेट कर रहे हैं या हम इसे बैन कर रहे हैं। मैं अब इसमें शामिल नहीं हो रही हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या वो भारत में क्रिप्टो का भविष्य देखती हैं, सीतारमण ने कहा, कई भारतीयों ने इसमें बहुत भविष्य देखा है और इसीलिए
मुझे इसमें रेवेन्यू की संभावना दिखाई देती है। आपको बता दें कि भारत ने 2022 में बजट सेशन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी और अदर डिजिटल एसेट्स की सेल से होने वाली आय पर 30% टैक्स का प्रस्ताव रखा था और ये भी कहा था कि डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए किए गए पेमेंट्स पर 1% का TDS भी लगेगा। एवलांच ब्लॉकचेन का एक नॉन प्रॉफिट फंड एक इंसेंटिव प्रोग्राम की पेशकश कर रहा है जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक इकोसिस्टम के लिए लाखों डॉलर रखे गए हैं। इस तरह से 4 मिलियन तक एवेक्स टोकन्स या लगभग $290 मिलियन प्रोग्राम को फंड किया जाएगा, जिसे अवलांच मल्टीवर्स भी कहा जाता है। इनिशिएटिव का एम इसकी सबनेट फंक्शनैलिटी को बढ़ाना होगा, जो अवलांच पर एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स को डेवलप करने में मदद करता है। सबनेट्स नेटिवली अवलांच के ब्रॉडर इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हैं। इस तरह से अवलांच मल्टीवर्स के प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट को कम से कम 6 फेजेस में डिवाइड किया जाएगा। प्रोग्राम से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला पहला सबनेट डीफाई किंगडम्स है, जो एक NFT गेमिंग प्रोजेक्ट है जो अवेक्स टोकन्स के माध्यम से इंसेंटिव्स में $15 मिलियन तक हासिल करेगा। इन्वेस्टर्स ने कहा है कि डिजिटल एसेट्स इन्फ्लेशन और बढ़ते जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ एक प्रभावी बचाव है, जिसकी वजह से देर बुधवार को एशियन ट्रेड्स में बिटकॉइन को $39,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। साथ में क्रिप्टो करेंसीज में भी बढ़त देखी गई। रशिया ने दक्षिण में यूक्रेन के मेजर ब्लैक सी पोर्ट्स को अलग थलग करने और मेजर सिटीज की घेराबंदी करने, सैन्य और नागरिक लक्ष्यों पर बमबारी करने के लिए अपना अभियान जारी रखा है। ऐसे में अब तक 2 मिलियन यूक्रेन्स देश छोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने घोषणा की है कि यूएस रूसी तेल की आयात पर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ जाएंगी। यूएस में 1 गैलन गैस की कीमत अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। इन सब के बीच बिटकॉइन को 24 घंटों में 2% की उछाल के साथ $39,158 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर उसी समय के दौरान 4% की बढ़त के साथ $2,615 पर ट्रेड कर रहा था। गोल्डमैन सैक्स अपने इच्छुक क्लाइंट्स को गैलेक्सी डिजिटल द्वारा जारी ईथर फंड में निवेश करने के लिए कह रहा है। गोल्डमैन सैक्स और कंपनी को पिछले मार्च में लॉन्च किए गए गैलेक्सी इंस्टीट्यूशनल इथेरियम फंड में लाए गए क्लाइंट्स के लिए एक इंट्रोडक्शन फी प्राप्त होगा। $250,000 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ फंड पहले ही $50 मिलियन से ज्यादा 28 ग्राहकों को बेच चुका है। गैलेक्सी डिजिटल माइक नोवोग्राड्स के लेड में एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म है, जिसने पिछले जून में गैलेक्सी गोल्डमैन सैक्स के बिटकॉइन फ्यूचर्स ऑफरिंग के लिए लिक्विडिटी को फनल करने के लिए सहमति जताई थी। गैलेक्सी मॉर्गन स्टैनली के क्लाइंट्स को एक ऐसी अरेंजमेंट में एक बिटकॉइन फंड भी प्रदान करता है जो गोल्डमैन के समान है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।